नमस्कार विद्यार्थियों, मैं धीरज कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कामा, आप सभी का हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे थे कहानी, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में नवरत्नों के रूप में दी गई है। 9 कहानियों का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में किया गया है। हमने देखा कहानी के तत्व। अब हम बात करते हैं हमारे पाठ्यक्रम में दी गई कहानियाँ, उनके लेखकों के बारे में। सर्वप्रथम हमारे पाठ्यक्रम में दी गई कहानी है उसने कहा था, जिसका कि आप सभी पूर्व में भी कक्षा 12 में अध्ययन करके आए हैं। तो उससे पूर्व हम उनके लेखक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कृतित्व व व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं। मूलतः हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के वासी ज्योतिर्विद महोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर जयपुर में बस गए थे। उनकी तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी से सन 1883 में चंद्रधर शर्मा को जन्म दिया, जो कि हमारी कहानी के लेखक हैं। अर्थात इनका जन्म 1883 में जयपुर में हुआ। घर में बालक को संस्कृत भाषा, वेद पुराण आदि के अध्ययन के साथ साथ पूजा पाठ, संध्या वंदन, धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला। मेधावी चंद्रधर ने इन सभी संस्कारों और विद्याओं को सहज ही ग्रहण कर लिया और आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को भी प्राप्त किया। ये लगातार प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते रहे। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने जहाँ बीए किया, वहीं कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा पास की। वे आगे की पढ़ाई परिस्थितिवश जारी न रख पाए। उनके स्वाध्याय और लेखन का क्रम लेकिन लगातार चलता रहा। 20 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जयपुर की वेधशाला का जीर्णोद्धार तथा उससे संबंधित शोध कार्य के लिए गठित मंडल में चुन लिया गया। कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक से अंग्रेजी ग्रंथ की रचना की। अध्ययन काल में ही उन्होंने सन 1900 जयपुर में नागरिक मंच की स्थापना में सहयोग दिया। 1902 में मासिक पत्र समालोचक का संपादन किया। प्रसंगवश नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी वे सम्मिलित हुए। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला, सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया। नागरिक प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे। जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी जी का राजवंशों से घनिष्ठ संबंध रहा। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के, फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह से उन्होंने 1920 में बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य, फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंध मणिनेन्द्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। इसी बीच परिवार में अनेक दुखद घटनाओं के आघात भी उन्होंने झेले। 1922 में 12 सितंबर को पीलिया के तेज ज्वर से मात्र 39 वर्ष की अल्प आयु में उनका दाह हो गया। उनके द्वारा हिंदी में लिखी गई उनकी 3 कहानियाँ उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा है। साथ ही साथ उनके द्वारा लिखे गए निबंध गोवर गणेश संहिता, कछुआ धर्म, मारे से ही मोह कुंठावे बदे ही प्रचलित हुए। यद्यपि उनका लेखन कार्य संक्षिप्त रहा, लेकिन इस संक्षिप्त लेखन कार्य में भी उन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। अब हम बात करते हैं उनकी कहानी, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है, उसके सार के बारे में। उसने कहा था कहानी अमिट प्रेम की कहानी है। लहना सिंह नाम का एक सिख इस कहानी का नायक है। उसने प्रेम की बलि वेदी पर निस्वार्थ भाव से अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। लहना सिंह जब मात्र 12 वर्ष का था, तभी एक सिख लड़की 8 वर्ष से उसका अमुक प्रेम हो गया था। बाद में लहना ने 77 राइफल्स में जमादार हो जाता है। वह लड़की कालांतर में उसी बटालियन की सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी के रूप में दिखाई जाती है। इसी बीच फौज को लाम पर जाना होता है। हजारा सिंह ने लहना सिंह को अपने घर बुलाया और कहा कि सूबेदारनी उसे जानती है, उससे मिल लो। लहना सिंह सूबेदार से मिलता है तो वह उससे विनती करती है कि बचपन में जैसे आपने मुझे घोड़े से बचाया था, वैसे ही मेरे पति और पुत्र को भी वहाँ पर बचाना। लहना उनको बचाने हेतु अपने प्राण दे देता है और मरते मरते कहता है, उसने यानी सूबेदारनी ने जो कहा था सो मैंने पूरा कर दिया। इस प्रकार से ये कहानी अपने अंतर्गत प्रेम के एक ऐसे दृश्य को ग्रहण किए हुए हैं जिसमें वासना का कहीं कोई मोल ही नहीं है। एक अतृप्त प्रेम जो कर्तव्य परायण के साथ साथ देश प्रेम को भी अभिव्यक्त करता है। आज के लिए इतना ही। शेष अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।